प्रिय विद्यार्थियों, अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र जो कि कॉमर्स और आर्ट दोनों ही संकाय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, इसमें प्रश्न बैंक जो 2022-23 की जारी की गई है, इस प्रश्न बैंक के इकाई 1 के प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ। इनको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए बिना समय नष्ट किए इन प्रश्नों को हम समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न बैंक के पहले ही पृष्ठ पर ये दिया है कि हमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो इकाई है, इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो 1 अंक वाले हैं 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस इकाई के लिए 4 अंक आवंटित हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जानते हैं कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार का अध्ययन तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प आ, व्यक्तिगत इकाई। इसके बाद में अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ जो विकल्प दिए हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यह विकल्प हमारा सही विकल्प है, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही दूसरा नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। यहाँ पर आय विश्लेषण दिया है, तो आय विश्लेषण हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है और यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र दिया है। तो इस प्रकार से हमारा सही विकल्प है विकल्प आ सही है इसका, कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है इसमें कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी रूप में, यह भी सही है, समाजवादी रूप में भी और मिश्रित रूप में। यानी हम जानते हैं अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, समाजवादी हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 रूप हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। विकल्प दिए हैं, क्या उत्पादन किया जाए, ये विकल्प भी सही है, क्योंकि हम जानते हैं अर्थव्यवस्था की समस्या है। और कैसे उत्पादन किया जाए, यह विकल्प भी सही है। और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, यानी उत्पादन कैसे किया जाए, क्या किया जाए और वितरण कैसे किया जाए, यह सभी विकल्प इसके सही हैं। इस कारण से हमारा विकल्प द सही है, उपरोक्त सभी। इसके पश्चात हम देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो यह हम जानते हैं यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी दोनों क्षेत्र निजी और सार्वजनिक दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। तो यह है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, सही विकल्प इसका है। इसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? मूल उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण करना। बाकी जो 3 विकल्प दिए हैं, अधिकतम उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता और लाभ कमाना, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के उद्देश्य नहीं है, यह उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं। इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा अधिकतम लोक कल्याण। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो कीमत तंत्र, कीमत यंत्र के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। हम जानते हैं वह अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न इसमें है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। पहला विकल्प चुनाव की, यह भी सही है। आवश्यकता की भी समस्या है और उत्पादन की, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर चुनाव
चुनाव यानी कि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, हम जानते हैं। यह भी आर्थिक समस्या के तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, इसमें देखते हैं। अगला जो विकल्प दिया है आवश्यकता, तो हम जानते हैं आवश्यकताएं भी अनंत होती हैं, और उत्पादन की समस्या तो आर्थिक समस्या ही, इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न जो दिया है, मेरी जानकारी अनुसार इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इस कारण से मैंने इसमें थोड़ा सुधार किया है। यहाँ पर प्रश्न है कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। यहाँ पर ये लिखा आया था समानता, तो समानता मुझे यहाँ पे गलत लगा, और इसका सही प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो इसके विकल्प हैं, इन विकल्पों में सबसे सर्वोत्तम विकल्प जो आर्थिक समस्या को बताने वाला है उत्पादन संभावना वक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। एक बार प्रश्न को पुनः देख लेते हैं। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, तो वह है उत्पादन संभावना वक्र। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। हम जानते हैं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक 1776 में पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक के पश्चात ही, पुस्तक के जो रचना के बाद में ही, इनके लेखन के बाद में ही इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लगा है, क्योंकि इन्होंने ही अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में, एक व्यवस्थित रूप से इसको अध्ययन की सामग्री बताया। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान भरिए, यानी अब हमें जो प्रश्न आएंगे वो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया, आप सब देख सकते हैं। सभी आर्थिक क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं, जिन क्रियाओं से आय की प्राप्ति होती है, आय बढ़ती है व्यक्ति की, वह कौन सी क्रियाएं होती हैं? वह आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार रिक्त स्थान अर्थशास्त्र का अंग है। तो व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार का जो अध्ययन हम करते हैं वह करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में भरा है मैंने व्यष्टि। अगला प्रश्न, फिर यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक रही, तो यहाँ पर मैंने सुधार के लिखा है कि आर्थिक समस्या मूलतः संसाधनों के आवंटन की समस्या है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में भरना है संसाधनों के आवंटन। तो आर्थिक समस्या मूलतः संसाधनों के आवंटन की समस्या है। अगला जो रिक्त स्थान है, आइए हम देखते हैं अगले रिक्त स्थान में क्या पूछा है कि आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इच्छाएं रिक्त स्थान से अधिक होती हैं। हम जानते हैं क्योंकि जो आवश्यकता यानी इच्छाएं वह संसाधनों से अधिक होती हैं, इसलिए आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला जो प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से रिक्त स्थान ढाल लिए होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल लिए होता है। इसके बाद में अगला जो रिक्त स्थान है कि छोटे छोटे चरों का अध्ययन रिक्त स्थान अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो छोटे छोटे चरों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके बाद में जो अगला रिक्त स्थान है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को रिक्त स्थान करना चाहता है। तो हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अधिकतम। इसके बाद में अगला रिक्त स्थान, जिसमें देखते हैं हम कि विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ आधारभूत रिक्त स्थान समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा केंद्रीय, यानी कि विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ आधारभूत केंद्रीय समस्या का सामना करना पड़ता है।
अगला रिक्त स्थान, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के रिक्त स्थान हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा पूरक, यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला जो रिक्त स्थान है कि एक वस्तु की अवसर लागत दूसरे वस्तु की वह मात्रा है जो पहले वस्तु की उत्पादन के लिए रिक्त स्थान पड़ता है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा त्यागना, यानी कि एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जो पहली वस्तु के उत्पादन के लिए त्यागना पड़ता है। प्रश्न तीसरा, जिसमें सही जोड़ी मिलाना है, तो यहाँ पर मैंने तीर के माध्यम से यानी चिन्हित कर दिया है कि किसका जोड़ा किससे मिलना है। आपको परीक्षा में इस प्रकार से नहीं करना है, आपको करना ये है कि जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के सामने आपको जो सही जोड़ी है, तो आपको जैसे बाएं से व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन, तो आपको कहाँ लिखना है, इसके बिल्कुल सामने लिख देना है। ठीक है, हम देखते हैं, इनको समझाने का मैंने प्रयास किया है। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जोड़ी मिलेगी छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अगला उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ढाल वाला होता है, अभी हमने यहाँ पर रिक्त स्थान में भी देखा था। अगला इसका जो सही जोड़ी है आदर्शक अर्थशास्त्र, तो आदर्शक अर्थशास्त्र की जोड़ी है क्या होना चाहिए का अध्ययन। यह हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अध्ययन अंतर्गत करते हैं। इसके बाद केंद्रीय समस्या मुख्यतः 3 होती हैं, अभी हमने केंद्रीय समस्याओं के बारे में देखा था। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है का अध्ययन, यानी वास्तव में क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में हमें सकारात्मक अर्थशास्त्र बताता है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र समग्र का अध्ययन करता है। अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग, समाजवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक स्वामित्व और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र क्रियाशील। इसके बाद अंतिम जो जोड़ी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी हमने मिला ली है। प्रश्न चौथा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला इसके अंतर्गत प्रश्न है कि आय सृजन करने वाली सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो क्या शब्द लिखा हुआ है इसके बदले में हम क्या कर देंगे, आय सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और जब हम उत्तर लिखेंगे तो यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको हम पूर्ण विराम में बदल देंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम बताइए या दूसरा नाम लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो वह अर्थव्यवस्था है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र काम करता है। तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र काम करता है। अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत है सर्वश्रेष्ठ विकल्प के त्याग को अवसर लागत कहते हैं। यानी हमने यदि मान लीजिए कि एक मजदूर अपने यहाँ खेत में भी काम करने के लिए जा सकता है किसी किसान के यहाँ पर, जैसे खेत में 300 रुपये मिल रहे हैं, और यदि वह एक सड़क पे काम करने जा रहा है, रोड बन रही है, वहाँ पे काम करने के लिए जा रहा है और उसे 400 रुपये मिल रहे हैं, तो मज़दूर क्या करेगा, सड़क पे काम करने के लिए जाएगा तो उसे 400 रुपये मिलेंगे, और उसने त्यागा क्या है, 300 रुपये त्याग दिए हैं, क्योंकि वह चाहता तो खेत में काम करने के लिए जा सकता। तो जो त्याग किया है उसे हम कहेंगे अवसर लागत। तो अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ विकल्प के त्याग को, यानी जिस विकल्प को त्याग दिया है उसे हम अवसर लागत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है।
उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो हम जानते हैं अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। इसके बाद में व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कैसा संबंध है? तो हम इसमें बताएंगे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र का कोई दूसरा नाम बताइए। तो हम उसका नाम बता देंगे वृहत अर्थशास्त्र या योगात्मक अर्थशास्त्र। इसके बाद प्रश्न 5वां है, सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ पर मैंने सही और गलत के निशान लगाए हैं। आपको सही और गलत के निशान नहीं लगाना, बल्कि जो कथन असत्य है उसके सामने असत्य लिखना है और जो कथन सत्य है उसके सामने सत्य लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, तो यह कथन कैसा है? असत्य है। तो आपको यहाँ पर इसके सामने लिखना है असत्य। परीक्षा में आपको सही गलत का निशान नहीं बनाना। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको बताना है यह कथन कैसा है? असत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो यह कथन भी असत्य है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता। अगला सत्य असत्य जो वाला प्रश्न है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के विपरीत हैं, यह कथन भी असत्य है, क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक अधिकार होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसके सामने आपको लिख के आना है सत्य। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया कि संसाधनों की सीमितता ही समस्त आर्थिक क्रियाओं की जननी है। संसाधनों की सीमितता ही समस्त आर्थिक क्रियाओं की जननी है। हम सब जानते हैं यह कथन सही है, क्योंकि संसाधन जो हमारे साधन है वही सीमित है, इस कारण से ही आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक प्रणाली लोगों के जीवन निर्वाह को साधन प्रदान करती है, कथन भी सही है। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, कथन सत्य है। पूंजीवादी वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोग को प्रकट करता है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अवसर लागत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन असीमित हैं। हम जानते हैं उत्पत्ति के साधन असीमित नहीं हैं बल्कि सीमित हैं, इस कारण से यह कथन भी असत्य है। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हैं। इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, क्योंकि यह सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को जब आप तैयार कर लेंगे तो आप वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। आपको मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। इसके बाद आगे और भी जो प्रश्न हैं इनको आप देख सकते हैं। इनको यदि आपके पास ये प्रश्न बैंक नहीं है तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।